हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आपका जो आज जीकेपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो बच्चे आके मतलब दे के आ चुके होंगे। एग्ज़ाम जो था वो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो लेवल ऑफ पेपर कैसा रहा आपका सारा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे। कट ऑफ इसका उतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, ये चीज़ आप याद कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि लेवल ऑफ पेपर उतना ज़्यादा इजी भी नहीं था और उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। कुछ पोर्शंस इसमें ऐसे थे, जैसे हम मैथ्स की बात करेंगे, जो रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे या इंग्लिश की बात करेंगे, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जीके के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो बिल्कुल बेसिक्स पूछे गए थे। वो सारी चीज़ें कंसिडर मतलब कंसिडरेशन में रख के हम आपको इसका कट ऑफ भी मतलब क्या रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जो कट ऑफ्स मैंने प्रेडिक्ट किए थे, चाहे वो आप पटवारी को देख सकते हो या सुपरवाइज़र का, तो एग्जैक्ट आपको सेम अराउंड उसी के वहाँ पे कट ऑफ मिला है। वो वीडियोस आप देख सकते हो जो पहले मैंने अपलोड किए थे। इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे हमने कवर करवाई और डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने अपना जो पहला एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो +300 MCQs प्रैक्टिस करवाए वहाँ से आए हैं। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। सो इंग्लिश सेक्शन को पहले छोड़ो आप। हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पूछा गया है। अरे जनरल नॉलेज की बात करते हैं, जो आपका जीके पोर्शन था। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपका जीके पोर्शन रहा। बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रिपब्लिक डे कब होता है? ये आपको सबको पता है, 26 जनवरी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, केम इनटू फोर्स हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स में से पूछा गया है, ये कवर करवाया आपको। इसी तरह से बात करेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था, होम मिनिस्टर कौन थे पहले इंडिया के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से बेसिक से क्वेश्चन जो थे वो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जीके में थे जो मतलब उस लेवल के थे, मतलब उनको अटेम्प्ट करना, उस पर सोचना पड़ा बच्चों को। वो चीज़ें में कंसिडर करेंगे। इसी तरह से फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ वर्ल्ड इंडिया का पूछा गया था। बंगाल गज़ेट, बहुत बार ये मैंने मॉक टेस्ट में डाला। बाकी जो क्वेश्चंस करवाए आपको, थ्योरेटिकल पार्ट जो था वहाँ पे। इसी तरह से आपको फ्रोज़न टर्बुलेंस जीके आप निकाल के देख सकते हो। जो मेरा जीके था वहाँ पे मैंने बुक्स जो आपको कवर करवाई थी वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्म में भी मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया आपको पढ़ाई है, किसको बोलते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, बेंगलुरु को। ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे यहाँ पे जीके में से भी। जीके इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के। इसी तरह से आपको बोडो पूछा गया था। ये लैंग्वेज आसाम के अंदर बोली जाती है, कुछ बच्चों के लिए टफ भी होगा बोडो। इसी तरह से कैपिटल पूछा गया है लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी का। उसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो कंट्रीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो उसे कौन सॉल्व करता है? वो कोर्ट ही करेगा। तो दैट मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो उसके ऑर्गन होते हैं। इसी तरह से बात करते हैं सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन यही मॉक टेस्ट में डाला हुआ था, आपको यही ऑप्शंस वहाँ पे सेम दिए हुए थे। ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। पेन एमबीबीएस मैंने ट्रिक बताई थी, तो उससे ये आराम से निकाल सकते थे आप ये क्वेश्चंस। बेसिक सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कितने विटामिन होते हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए मतलब ये था ये क्वेश्चन। इसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया में किसको दिया गया? तो वो चीज़ें हमने कवर करवाई हैं आपको। इसी तरह से इंडियन सिनेमा के जो मतलब फादर थे वो किनको बोला जाता था? हर साल अवार्ड भी दिया जाता है इनके नाम पे। ये सारी बेसिक सी चीज़ें थी। दादा साहिब फाल्के को मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो होता है इनके नाम पे दिया जाता है। ये हॉकी के प्लेयर थे। इनकी एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी, उस पर पूछा गया था। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, गोल है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज भी किया कुछ क्वेश्चंस ने। बात करते हैं पेट्रोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था आपको यहाँ पे। स्टडी ऑफ किसके बारे में? रॉक्स के बारे में। इसी तरह से बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, और फिर देखते हैं कितना अटैम्प्ट इसमें सेफ रहेगा आपके लिए, कितने बच्चे इसमें जो स्कोर कर रहे हैं जीके के अंदर। ये फ्रीली हम घूम सकते हैं इंडिया के अंदर थ्रू आउट इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 19 सिंपल सा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे पूछा गया हुआ था। इसी तरह से बात करते हैं, पहली फर्स्ट गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट आपको पूछी गई है, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जुनता से पूछा गया था आपको। ये एक तो ये रिलेटेड है करंट से भी, ये एक मिलिट्री ग्रुप है ये जुनता, याद रखना। ये करंट से आपसे क्वेश्चन था, तो थोड़ा ये एक डिफ़िकल्ट लेवल में जाता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। इसी तरह से बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो था चाइना, भूटान, इंडिया के
साथ ये जो आपके गिप मोची जो माउंटेन्स हैं, ये चाइना भूटान के बीच में और इंडिया की एक स्टेट है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो सिक्किम इसका आंसर था। इसी तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवाया था, सीधा डायरेक्ट भी पूछा गया है वहाँ पे ज्योग्राफी में। फर्टाइल लैंड जो होती है दो रिवर्स के बीच में, उसको डॉब बोला जाता है। तो इसी तरह से बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे व्हाट्सएप, वी चैट, गूगल ड्राइव जो थे इसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों के लिए इसको मुश्किल हो गया अटैम्प्ट करना। इसी तरह से बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे सोचना भी पड़ा बच्चों को। तो मणिपुर इसका आंसर था, लेकिन अब देखते हैं कितना रहेगा इसके अंदर जो कट ऑफ जो रहेगा वो सारा आगे डिस्कस करेंगे, इसमें सेफ अटेम्प्ट कितना रहेगा। इसी तरह से बात करते हैं जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दैट इज़ कॉल्ड एज, वो सारा कुछ आपको मैंने कवर कराया था। फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसी उसको नहीं बोलते, मॉनेटरी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है, फाइनेंशियल पॉलिसी। इसी तरह से आप ये क्वेश्चन था बेसिक, मैंने मॉक में भी आपको वहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन जो था एक्सक्लूसिवली यूज़ किया गया है यहाँ पे वर्ड। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रिवर्स अलॉट किए गए थे इंडिया को, तो ये मैंने आपको कवर करवाया है अच्छे से। क्वेश्चन 2-3 बार जो आपके 250+ MCQs थे उसमें भी ये क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से पूछा गया है। ये आपको पूछा गया है, ये जो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ये एक जॉइंट वेंचर था किन दो एंटिटीज़ के बीच में, तो जम्मू एंड कश्मीर करंट से पूछा गया। इसका आंसर NHPC एंड JKPDSC था आंसर। इसी तरह से बात करते हैं, यहाँ से पूछा गया, ये भी जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स से मैंने कवर करवाया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। तो ये श्रीनगर थी फोर्थ, और ये पूछा गया है दूसरी जो 3 थी, ये थी अजयपुर, मलीपुरम और हैदराबाद। तो ये थी दोनों, इसकी स्टेटमेंट करेक्ट है, मैंने आपको कवर करवाया, आप करंट देख सकते हो निकाल के वहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट पे, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो ये तो पता ही है कि लास्ट पे जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था सदर रियासत 1965 में हुआ। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस कब जम्मू कश्मीर को दिया गया था 1954, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क करना था आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से रघुनाथ जी मंदिर पे क्वेश्चन आया था कि ये सबसे बड़ा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का, बिल्कुल है, मैंने आपको सारी जीके कवर करवाई है। इसको हरी सिंह ने बनवाया था, नहीं, हरी सिंह ने तो 1954 में 57 में कौन थे, गुलाब सिंह थे, तो इन्होंने कहाँ से बनाया, ये सेकंड वाला तो गलत होगा, दैट मीन्स फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से बात करते हैं, जेरी मेला पे क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कवर करवाया आपको। जेरी मेला जो है ये किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, अक्टूबर नवंबर में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया आपको, मॉक टेस्ट में भी था शायद, और मैंने कवर करवाए हैं जो 300+ MCQs जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसमें आपको सैफरॉन का कश्मीरी लोकल नेम पूछा था, कौंग, या उसे कौंग के नाम से जानते हैं। इसी तरह से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर मैंने बोला था कि कौन से थे, जब प्राइम मिनिस्टर पहले थे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर जब जम्मू एंड कश्मीर के आए तो गुलाम मोहम्मद सदीक थे। तो एक कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे पूछे गए थे। श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल पे पूछा गया, सारा कुछ कवर कराया मैंने, अब ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। हरमुख माउंटेन्स में सबसे बड़ी एशिया की लार्जेस्ट लेक, वो तो पता ही है, वुलर लेक है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको जीके पोर्शन से देखने को मिले। उसके बाद हम जाते हैं जो जीके में जो बच्चे भी जिनका स्कोर, जीके की बात करता हूँ मैं, अगर आउट ऑफ 25 में से आपका स्कोर जो है वो जीके एंड करंट की बात कर रहा हूँ, तो 16 to 17 अगर बन रहा है आपका स्कोर, तो इट्स ए गुड स्कोर। एक मतलब जो बच्चे ईमानदारी से बोल रहे हैं कि 60 to 17 उनका स्कोर आ रहा है की देख के, दैट इज़ ए गुड स्कोर फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। इस जीके पोर्शन की बात करता हूँ मैं, उसके बाद बाकी सेक्शंस की बात करते हैं। इतना ज़्यादा ये इजी भी नहीं था, इजी इट्स मॉडरेट लेवल जो आपको जीके थी, बाकी कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी पूछे गए थे, वो सिंगल लाइन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, फिर लास्ट पे जो आपके थोड़े टफ सेक्शंस पूछे गए हैं उस पर जाएंगे। हम जा रहे हैं अब जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चंस यहाँ से कंप्यूटर में से। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट से आया है, मैंने आपको कवर करवाया था। एग्जाम्पल कौन सी नहीं है इंटरनेट सर्च इंजन की, दैट्स याहू, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से पूछा गया आपको कि अगर आपको किसी और कंप्यूटर में लॉगिन करना है तो आपको किस यूज़ का करना, कौन सा यूज़ वहाँ पे करना पड़ता है आपको। तो मैंने जो कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड किए थे आपको, जहाँ पे करवाया था टेलनेट, वहाँ पे मैंने आपको कवर करवाया है इंटरनेट में, दैट इज़ टेलनेट।
देखो बेसिक सा क्वेश्चन HTTPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था फुल फॉर्म्स याद रखना, 2-3 पूछे जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये आपको मैंने आपको कवर करवाया है वहाँ पे। URL किस लिए यूज़ किया जाता है, URL का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी वेब पेज पे जाने के लिए आपको URL का यूज़ करना पड़ता है। तो ये आपको मैंने कवर करवाया था, क्या इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन से जो हैं वो वेब ब्राउज़र्स हैं। गूगल क्रोम तो सबको पता है वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम का वो यूज़ करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप इंटरनेट पे लैपटॉप पे आप देखोगे सिस्टम पे, तो ब्रेव भी है, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज का आंसर आएगा। इसी तरह से बात करेंगे FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको एक एब्रीवेशन और पूछ लिया इसने। सो ये मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बोला, इसमें जो कंप्यूटर पे 100 MCQs भी करवाए थे, और जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि चिप्स में कौन सी यूज़ किया जाता है एलिमेंट, दैट इज़ सिलिकॉन। इसी तरह से जो कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ होता है, रजिस्टर तो होते नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू किस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज में। ये बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर इतना ज़्यादा आपको हार्ड लेवल का नहीं था। MS एक्सेल की बात करते हैं तो उसमें जो फार्मूला प्लेटलेट्स होते हैं किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो MS विंडोज़ जो है वो हमारे पास कौन सा है, डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और वर्ल्ड वाइड वेब को कौन मेंटेन करता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको जस्ट अगर पहला ही पता होता कि एक प्रोग्राम जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा चुरा लेते हैं, डैमेज हो जाता है, उसको मालवेयर बोलते हैं, तो वहीं से आप कॉन्सेप्ट का यूज़ करते, वहीं से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करते, थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो आपका आंसर पहले ही एक से ही, मतलब एक क्वेश्चन का जो पहला पार्ट ही सॉल्व करने से आपको निकल जाता है इसका आंसर। यानी पहले का दूसरा है तो पहले का दूसरा है, बी पार्ट इसका आंसर रहता, बाकी आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये था आपके पास कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन जो हमारा रहा, इसमें भी जिस बच्चे ने स्कोर आउट ऑफ 15 में से अगर जिस बच्चे के भी यहाँ पे 9 to 11 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इट्स ए गुड स्कोर। 9 to 11 जो बन रहे हैं, अगर आपके अच्छे अटैम्प्ट की बात नहीं करता हूँ मैं, आपका जब की देखोगे तब उसकी बात करता हूँ, 9 to 11 दैट्स ए गुड स्कोर। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आपका बचता है, GK भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया। अब हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, उस पर इतना नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लेवल जो था पूछा गया है, मैथ्स की बात करेंगे तो अच्छा खासा लेवल इसमें पूछा गया है, काफ़ी कैलकुलेटिव भी रहा है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे LCM निकालना था, 2 नंबर का दिया है, उनका रेशो दिया है, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना था, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है ये भी। और इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैथ्स पोर्शन आपका काफ़ी कैलकुलेटिव भी था, और ये मॉडरेट टू टफ लेवल में कंसिडर किया जाएगा, ये जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन है और रीजनिंग भी मिला के। तो जिस बच्चे के भी इस सेक्शन में अगर आउट ऑफ 25 जो है रीजनिंग एंड मैथ्स, इसमें अगर कोई भी बच्चा जो है वो 12 to 14 ला रहा है, दैट्स इज़ ए गुड स्कोर। 12 to 14 उसके काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, इसमें ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका बचता है इंग्लिश में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं देख रहा था काफ़ी अच्छे लेवल के साइनोनिम्स इंटोनिम्स भी काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको इंग्लिश का थोड़ा सा बता देता हूँ, और लास्ट पे कट ऑफ जो है वो हम इस पर बात करते हैं। इंग्लिश की बात करो तो काफ़ी 2-2 ब्लैंक्स दी गई थी, तो काफ़ी अच्छे लेवल की इंग्लिश यहाँ पे पूछी गई है। इसी तरह से बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये देखो यहाँ पे कितना, मतलब हाँ, होमोनिम्स देयर मीनिंग्स, तो एक ही क्वेश्चंस में 3-3 चीज़ें पूछी गई हैं। देखो तो किस तरह का लेवल था, काफ़ी अच्छा लेवल इंग्लिश का पूछा गया है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स साइनिम्स काफ़ी अच्छे पूछे गए, क्यूबल का पूछा गया है, तो इसका साइनिम्स क्या होगा, पेरविक्रेट होता है। इसी तरह से टेनेशियस का मीन्स ताकतवर, स्टंट, तो ये काफ़ी अच्छे लेवल के साइनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए हैं। ऑकल्ट पूछा गया है, ग्यूल पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के मैंने देखा। यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में भी जिस बच्चे के अगर स्कोर यहाँ पे जो इंग्लिश की बात करेंगे, आउट ऑफ 25 में से जो बच्चा भी 12 to 14 मान के चलते हैं, 12 to 14 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम। तो टोटल में हम देखते हैं कि कितना इसका जो कट ऑफ रहने वाला है। तो कट ऑफ की बात करते हैं हम,
देखो यहाँ पे करते हैं हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो जिस बच्चे के भी अगर जीके की बात करते हैं, जीके में अगर 25 में से वो बच्चा वहाँ पे 16 to 17 ला रहा है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि जीके का अच्छा लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट था, उसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया। अब जीके विद जम्मू एंड कश्मीर अगर उसमें 10 मार्क्स हैं तो 10 में से कोई भी बच्चा वहाँ पे 6 to 7 ले रहा है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसी तरह मैंने कंप्यूटर की बात की, अगर कंप्यूटर में आपके 15 है तो आउट ऑफ 15 जो भी बच्चा वहाँ पे 12 to 14 स्कोर कर रहा है तो दैट इज़ ए गुड स्कोर, उसके लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग है, क्योंकि ये लेवल इज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे तो आउट ऑफ 25 में से जिस बच्चे के भी वहाँ पे जो मैथ्स है वहाँ पे अगर वहाँ पे वो 12 to 14 ला रहा है तो अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर में 15 में से 12 to 14 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 9 to 11 अगर वो ला रहा है 9 to 11 तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसी तरह से इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी जिस बच्चे ने 12 to 14 लाए वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। टोटल देखते हैं हमारे पास, तो ये 16, 6 और 9, 12 और 12 ये टोटल हमारे पास 56 बनता है, और यहाँ से टोटल करेंगे तो ये बनता है 62। जिस बच्चे के भी इसमें अगर ईमानदारी से वो उसके स्कोर जो है वो 56 से 62 के बीच में है, इट्स ए गुड स्कोर फॉर क्वालिफाइंग दिस फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आउट ऑफ 100 अगर आपके 56 से 62 ओपन मेरिट्स के बन रहे हैं तो दैट्स ए गुड स्कोर फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम, क्योंकि इसमें यही रोल प्ले करता था, वो था आपके जो इजी सेक्शंस आए, अगर वहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता इसके फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी बच्चों के जो होंगे वो मैक्सिमम बच्चों के जो मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश में बात करें, वहाँ कम होंगे। तो जिस बच्चे ने भी इजी सेक्शन में अच्छा स्कोर किया है वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है। बाकी कैटेगरीज की बात करोगे तो आप कम कर सकते हो, खुद 10 पॉइंट्स जो होंगे वो नीचे। आपका जो रहेगा 56 to 66 जो 62 जो होगा वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। आपकी शाम को की आ जाएगी, की के बाद आप जितना स्कोर होगा जिस बच्चे का भी होगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे कि हमारे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, तो उससे भी हमें एक अच्छा आइडिया मिलेगा। बट 56 से 62 एक बात याद रखना, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप चेक कर लेना, आपका रिजल्ट जो होगा वो इसी के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। होप जिनका पेपर अच्छा हुआ, और हमेशा अच्छे की होप करना, जो आपके हक में अच्छा मतलब बेहतर होगा, ऊपर वाले ने सही सोचा होगा वही होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। बाकी मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।